कोनिचिवा मीनासान क्यों न जुगिया हाजी में मास। तो आज हम अपना लेसन नंबर 5 करने वाले हैं मीना नो निहोंगो का। लेसन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मैं ऑलरेडी तुम्हें अच्छी तरीके से करवा चुका हूँ। सो नाउ लेट्स गो विद आवर लेसन नंबर 5 और एंड ये हमारा पूरा 1 शॉट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर मैं अच्छी तरीके से तुम्हें पूरा का पूरा लेसन नंबर 5 जो है अपने मीना नो निहोंगो का जापानीज़ ग्रामर का अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा फॉर JLPT N5। ठीक है। सो जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता मैं उन लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँ। आई एम JLPT N3 सर्टिफाइड एंड मैंने ऑलरेडी N5, N4, N3 ऑफ कोर्स कंप्लीट कर दिया है। जिन्हें JLPT के ऑर्डर के बारे में नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं कि N5 जो होता है सबसे बिगनिंग वाला लेवल होता है, देन अपना लास्ट जाता है N1 लेवल। ठीक है। N3 लेवल जो है वो अपना इंटरमीडिएट लेवल होता है, जो कि मैंने पूरे 4 साल अपने एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़कर अपनी जापानीज़ सीखी है। सो एंड मैं तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से उसी अकॉर्डिंग उसी तरीके से उसी वे में अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ अपनी जापानीज़ ग्रामर। ठीक है। एंड अपना जापानीज़ का सारा तो तुम मेरे एक बार चैनल को जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस लेसन में हमारा क्या है, इस लेसन में हम बात करेंगे अपने कुछ टॉपिक्स के बारे में, जो कि है अपना इकीमास। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इकीमास, कीमास एंड अपना काइरीमास। ठीक है। एंड अपना काइरीमास। तो ये सब अपने यूज़ होते हैं टू गो, टू कम बैक। ठीक है। इन सबको दर्शाने के लिए तो आज हम एक और पार्टिकल, अपना नया पार्टिकल भी सीखेंगे जो कि है अपना ए पार्टिकल। ठीक है। तो ये जो है अपना हे लिखा है हिरागाना के अंदर, लेकिन जब हम इसे एज अ पार्टिकल रीड करते हैं, जब इसे एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं तो फिर हम इसे रीड करते हैं ए। ठीक है। क्या ये ए वाला साउंड, जो ये इसका साउंड होता है ना हिरागाना में, उसी का। ठीक है। ए रीड करते हैं। ये सब मैं तुम्हें अभी लेसन में आगे बता दूंगा। साथ में हम अपना मो वाला पार्टिकल भी करेंगे जो कि ऑल्सो को दर्शाता है। एंड इकीमासिन देशता अपना थोड़ा पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हुए किस तरीके से नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है। वो सब एंड क्वेश्चन कैसे करना कि किधर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। साथ में हम अपना एक और पार्टिकल सीखेंगे। इसमें हम बेसिकली अपने 3 पार्टिकल सीखेंगे इस वाले लेसन में, जो कि है अपना ए पार्टिकल, अपना मो पार्टिकल एंड अपना दे पार्टिकल। ठीक है। मो पार्टिकल में तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेसन्स में, लेकिन आज हम मो का एक और यूसेज देखेंगे। ठीक है। सो ए पार्टिकल, मो पार्टिकल एंड दे पार्टिकल का अपना एक यूसेज देखेंगे। बहुत सारे यूसेजेस होते हैं, लेकिन इस लेसन में जो यूसेज है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एक और पार्टिकल है जो कि है तो जो होता है अपना एंड की तरह काम करता है। लेसन में आगे मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो ये लेसन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पार्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हमारे 4 पार्टिकल्स आते हैं एंड सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो बहुत मेन है। लाइक अपना दे पार्टिकल, अपना ए पार्टिकल, मो पार्टिकल एंड अपना तो पार्टिकल। ठीक है। ये सारे के सारे अपने बेसिक पार्टिकल्स में से आते हैं। सारे पार्टिकल्स वैसे मेन होते हैं, लेकिन आज हम इन 4 पार्टिकल्स का यूसेज सीखेंगे इस लेसन में, इसलिए अच्छी तरीके से एंड और एकदम गौर से सुनना ये लेसन। ओके। सो लेट्स गो। तो आज का हम अपना पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं तुम्हें ए पार्टिकल के बारे में पढ़ाऊंगा। अब देखो, मैं तुम्हें ऑलरेडी दे पार्टिकल, नी पार्टिकल, का पार्टिकल, अपना वा पार्टिकल, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं तुम्हें दे वाला हटा दो, दे अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं अभी तक तुम्हें ये 3 पार्टिकल एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। एंड नाउ लेट्स गो फॉर आवर 4th पार्टिकल विच इज ए। ओके। सो होपफुली तुम मेरी वोकैबलरी, कांजी और साथ ही साथ काताकाना की क्लासेस अच्छी तरीके से ले रहे होगे, क्योंकि साइड बाय साइड वो भी करते रहो, नहीं तो तुम्हें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। एंड अगर तुमने ऑलरेडी 4 लेसन जो कर लिए हैं तो उसी के बाद ये लेसन नंबर 5 करना। ठीक है। क्योंकि अगर तुमने लेसन नंबर 4 तक अच्छी तरीके से नहीं कर रखा होगा तो फिर तुम्हें आगे की ग्रामर क्लासेस जो है वो समझ नहीं आएगी। ओके। तो तुम्हें ऊपर आई बटन में प्ले लिस्ट आ रही होगी, तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके। सो लेट्स बिगिन विद आवर 5th लेसन। ओके। यूज होता है मूवमेंट्स के लिए। ठीक है। जब भी तुम्हारा मान लो तुम्हारा ये पैटर्न है कि जब फर्स्ट इज अ नाउन, ठीक है, किसी भी प्लेस के बारे में बात हो रही है, जो प्लेस की नाउन दे रखी है, फिर उसके बाद अपना ए पार्टिकल आएगा एंड देन मूवमेंट वाली कोई वर्ब होगी। ठीक है। इकीमास, कीमास, काइरीमास। ठीक है। जिन लोगों ने मेरी वोकैबलरी की क्लास कर रखी है उन्हें पता होगा इन वर्ब्स का मतलब, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इकीमास का मतलब होता है टू गो, ठीक है, कहीं जाना। किमास्ता का मतलब होता है टू कम, कहीं से आना। और काइरीमास का मतलब होता है गोइंग बैक, या फिर गोइंग बैक यानी कि वापस जाना, कहीं पर वापस जाना। ठीक है। जैसे कि उची ए काइरीमास, उची ए काइरीमास का मतलब हो गया आई एम गोइंग बैक टू माई होम।
ठीक है, आई एम गोइंग बैक टू होम। ओके, एंड दिल्ली ए किमास्ता, यानी कि आई केम टू दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली आ गया था। वो बंदा दिल्ली पर ही है, दिल्ली में ही है, ठीक है। एंड दिल्ली में रहते हुए वो बोल रहा है देरी ए किमास्ता। एंड सो सॉरी, पीछे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत अगर कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लेसन्स मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। ओके, सो देरी ए किमास्ता। ओके, तो यानी कि आई केम टू दिल्ली। ओके, नाउ अपना इंदो ए इकीमास, ठीक है, यानी कि आई विल गो टू इंडिया। ओके, आई विल गो टू इंडिया। तो तुम देख पा रहे हो कि अपना इकीमास, किमास्ता और बाय द वे किमास्ता जो है अपना पास्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए मैंने शिता फॉर्म यूज़ करा है। वही कह रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें लेसन 4 में पढ़ाया था। तो अगर टेंसेस जो है वो मैंने तुम्हें लेसन 4 में पढ़ाए थे, तो फिर अगर तुमने लेसन 4 नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना। ओके, सो किमास्ता विच इज एक्चुअली किमास, ठीक है। किमास का पास्ट फॉर्म किमास्ता हो गया, ठीक है, जैसे कि इकीमास का पास्ट फॉर्म इकीमास्ता, ठीक है। और ठीक है, फ्यूचर टेंस, और जो फ्यूचर टेंस और अपना प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सेम होता है जापानीज में, जिसे तुम कह सकते हो नॉन पास्ट, ठीक है। सो सिर्फ पास्ट के लिए ही अलग होता है। एंड किमासेन देशता विच इज पास्ट नेगेटिव, एंड किमासेन, ठीक है, यानी कि नहीं आया था, तो फिर वो हो गया अपना नॉन पास्ट नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब मैंने तुम्हें लेसन 4 में पढ़ाया है, तो फिर तुम वहां पे जाके देखना। ओके, सो नाउन अपना प्लेस का, देन ए पार्टिकल, देन इकीमास, किमास एंड काइरिमास। और जो ए पार्टिकल है वो अपना यूज होता है फॉर मूवमेंट, जब भी तुम्हारा किसी भी नाउन के बाद जहाँ पे प्लेस की बात हो रही हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली, इंडिया को अपने जापानीज में इंदो बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता अपनी वोकैबुलरी की नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। एंड उची यानी कि घर, यानी कि होम, हाउस, ठीक है। तो उची का मतलब होम होता है, ओके, हाउस होता है। सो नाउन अपना हो गया। उची का एक और होता है विच इज ईए, ठीक है। ईए का मतलब भी अपना सिर्फ और सिर्फ नहीं होता, ठीक है। नो का मतलब भी ईए होता है, लेकिन वो ईए होता है, ठीक है, डबल ई लगता है उसमें, ओके। लेकिन ये है ईए का मतलब भी अपना होता है हाउस, होम, ठीक है। लेकिन ये हो गया हाउस, एक घर, ठीक है, जहाँ पे कोई फैमिली नहीं रहती, मतलब कहते हैं ना जहाँ पे फैमिली रहते हैं उसी कोई घर कहते हैं, राइट। तो उची का मतलब वो वाला घर हो गया, ओके। एंड ये का मतलब अपना दूसरा वाला घर हो गया, ओके। सो या इंदो ए इकीमास, देरी ए किमास्ता एंड उची ए काइरिमास, तीनों में ही अपनी मूवमेंट की वर्ब्स यूज हो रही है। एंड यहाँ पर एक प्लेस दी हुई है, इसलिए जो अपना ए पार्टिकल है वो यूज हो रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हाइरी मास होता, ठीक है, प्लेस प्लस एक पार्टिकल प्लस हाइरी मास। अब यहाँ पर यूज होता, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल गिंको, गिंको नी हाइरी मास, ठीक है, गिंको नी हाइरी मास। अब तुम बोलोगे सेंसे ये क्या बात हुई, अभी तो आप कह रहे थे कि अगर एक प्लेस, गिंको का मतलब बाय द वे बैंक होता है, ओके। अभी तो आप कह रहे थे कि जब भी कोई प्लेस हो और जब भी कोई मूवमेंट वाली वर्ब हो, क्योंकि हाइरी मास का मतलब होता है एंटर करना कहीं पर, ठीक है, तो वहां पर ए पार्टिकल यूज होगा। तो देखो वही बात है, हाइरी मास का मतलब होता है एंटर, और अब ये बैंक जो है एक जगह है, एक जगह के अंदर तुम एंटर कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्लेस की जगह, एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर तुम एंटर कर रहे हो, ठीक है। एक एंड फॉर एग्जांपल, इससे भी एकदम अच्छा एग्जांपल है ओफुरो, ठीक है। ओफुरो का मतलब होता है, ये भी तुम अपनी उसमें तुम लिख लो अपनी वोकैबुलरी की नोटबुक में, इसका मतलब होता है बात, ठीक है, यानी कि तुम बात करने जा रहे हो, यानी कि तुम नहाने जा रहे हो। तो ओफुरोनी हाइरी मास, ठीक है। जब तुम कहीं पर एंटर कर रहे होते हो, किसी भी चीज़ के अंदर एंटर कर रहे होते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एंटर कर रहे होते हो ना, एक पर्टिकुलर प्लेस में। अब दिल्ली तो कितना बड़ा है, इंडिया जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है। और साथ ही साथ तो वहाँ पर हमने यूज़ करा ए पार्टिकल, ठीक है। जब भी किसी वाइडर रेंज की बात हो रही हो तो हमेशा ए पार्टिकल आएगा। और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही हो और तुम वहाँ पर एंटर कर रहे हो, जैसे कि हाइरी मास भी अपना मूवमेंट वाला वर्ब है, ठीक है। लेकिन बट तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एंटर कर रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो गई, तो फिर यहाँ पर अपना आ गया नी पार्टिकल, एट दैट प्लेस, ठीक है। जहाँ पर एट दैट प्लेस वाला सेंस आ जाएगा वहाँ पर आएगा नी। एंड हमेशा याद रखना कि जब भी तुम कहीं पर एंटर कर रहे हो, यानी कि तुम किसी चीज़ के अंदर जा रहे हो,
ठीक है, तो हमेशा अपना नी वाला पार्टिकल यूज होगा, भले ही यहाँ पर एक मूवमेंट वाला वर्ब है एंड यहाँ पर प्लेस है, तो गलती से तुम ए वाला पार्टिकल लगा के मत आ जाना। ओके, क्योंकि अपना नी का एक और मतलब होता है, वो होता है इन। ठीक है, आई एम गोइंग इन दैट प्लेस। ठीक है, मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग इन टू दैट प्लेस। ठीक है, आई एम गोइंग इन टू दैट बॉक्स, आई एम गोइंग इन टू दैट रूम। ठीक है, तो यहाँ पर इन का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो आई एम एंटरिंग इन दैट रूम। ठीक है, तो वही, इसलिए जब भी इन का सेंस आएगा तुम्हें हमेशा नी पार्टिकल यूज करना है। एंड अगर तुम ये पैटर्न है, लाइक अगर इकीमास, कीमास और काइरीमास यूज हो रहा है, तो फिर तुम्हें हमेशा ए पार्टिकल यूज होना है। नो मैटर कि क्या सेंटेंस यूज हो रहा है, उस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, किसी भी तरीके का पैटर्न उसमें यूज हो रहा हो, लेकिन अगर एक प्लेस दे रखी है और इकीमास, कीमास और काइरीमास दे रखा है, तो उनके साथ हमेशा यूज होगा ए पार्टिकल। बाकी किसी भी मूवमेंट वाले वर्ब के साथ मैटर करता है कि सेंटेंस में क्या चीज़ की बात हो रही है और कौन सी जगह की बात हो रही है, तो वहाँ पर नी, दे, ए पार्टिकल जो है, इन तीनों में से फ़र्क आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमेशा इकीमास, कीमास और काइरीमास में तुम्हें हमेशा ए पार्टिकल को यूज़ करना है। आगे और भी एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन वो अपने JLPT N5 लेवल तक नहीं है। जब तुम N4 लेवल के लिए पढ़ोगे, यानी कि एक और एडवांस लेवल पे जाओगे, ठीक है, यानी कि आफ्टर 25 चैप्टर्स तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पे इकीमास, कीमास और काइरीमास से पहले कोई और पार्टिकल यूज होगा। ओके, तो जब तक तुम उस लेवल तक नहीं आ जाते, तब तक हमेशा तुम्हें इस बात पत्थर की लकीर बना देना है कि इकीमास, कीमास और काइरीमास से पहले हमेशा ए पार्टिकल यूज होगा। ओके, सो इस लेसन में हमने ए पार्टिकल के बारे में जाना एंड इकीमास, कीमास और काइरीमास को कैसे यूज करते हैं ये जाना। ओके, तो तुम्हारा जो होमवर्क है वो है अपने प्रीवियस पैटर्न्स को यूज करते हुए, यानी कि सोरे, आसोको, ठीक है, एंड अपने टेंसेस जो नॉन पास्ट, पास्ट फॉर्म्स हो गए, वा पार्टिकल, का पार्टिकल, क्वेश्चन वाला, तो अपने प्रीवियस पैटर्न्स को यूज करते हुए तुम्हें 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि मैं हर अपने क्लासेस में होमवर्क देता हूँ तुम्हें, 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन ये पैटर्न जो है उसे इंक्लूड करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम कह सकते हो, तुमने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, दोको ए इकीमास का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन वाला पैटर्न यूज हुआ, का पार्टिकल यूज हुआ। ओके, सो दोको ए इकीमास का, और देखो अब यहाँ पर इकीमास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लेस नहीं आ रही, यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है, वेयर। ठीक है, कि तुम कहाँ जा रहे हो, दोको ए इकीमास का। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। ओके, तो यहाँ पर इकीमास आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, समझ गए कि ए पार्टिकल कैसे लगना है। फिर तुम्हें आंसर में खुद बना देना है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैंक की ले लो, जैसे कि गाक्को ले लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाक्को ए इकीमास। ओके, गाक्को ए इकीमास। ओके, अब देखो यहाँ पर इकीमास आ रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ए पार्टिकल यूज करना है। ठीक है, गाक्को ए इकीमास, एंड ये मैंने गाक्को में से गाक वाली कांजी यूज करी है, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये स्कूल के लिए यूज होती है। एंड को वाली कांजी मैंने अभी तक तुम्हें नहीं करवाई है, इसकी भी कांजी होती है। ठीक है, वो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं करवाई है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। ओके, सो या गाक्को ए इकीमास, तो वही कह रहा हूँ, धीरे धीरे कांजीज को जो है वो यूज करना स्टार्ट करो अपने सेंटेंसेस में, नहीं तो तुम्हारी कांजी जो है वो बहुत तुम पीछे रह जाओगे। लाइक इकीमास को अपना एक और तरीके से लिखते हैं, वो है ये। ठीक है, तो इसका मतलब भी होता है इकीमास। ठीक है, ये ई की कांजी है, सिर्फ और सिर्फ ई लेटर की है, लेकिन अब देखो कितनी कॉम्प्लेक्स है, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स गो विद आवर सेकंड टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने तुम्हें अपनी पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा दिया था, जिसमें मैंने तुम्हें ए पार्टिकल के बारे में पढ़ाया था। मैंने तुम्हें इकीमास, कीमास और साथ ही साथ अपना काइरीमास के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो कि इन्हें कैसे यूज करते हैं, इनका क्या मतलब होता है, एंड इनके साथ अपना ए पार्टिकल जो है वो कैसे यूज होता है। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना दोको, ए, मो,
इकीमासेन, ठीक है। जो ये ए है मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, आगे से भी ध्यान रखना कि जो भी मैं अपनी जो पार्टिकल है वो उसे ब्रैकेट में लिखूंगा तो इसका मतलब है कि उसे लिखना कंपलसरी नहीं होता, ठीक है, उसके बिना भी। यानी कि जैसे कि देखो दोकोमो इकीमासेन, ठीक है, यहाँ पे ए पार्टिकल अगर तुम लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इकीमासेन आ रहा है, यानी कि जाना इकीमास। अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ए पार्टिकल लगा सकते हो, बट इन दिस केस ये आज के टॉपिक में ये है कि दोकोमो इकीमासेन। तो जब मैंने तुम्हें मो पार्टिकल पढ़ाया था अपने चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो मो है वो अपना एक तो ऑल्सो के लिए यूज होता है एंड साथ ही साथ नो वन के लिए भी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना कोई सा भी इंटेरोगेटिव ले लो, जैसे कि अभी अपना चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 में तुम्हारा नानी मो ताबेमासेन एंड तुम्हारा दारे मो इमासेन, यानी कि नो बडी आई डोंट ईट एनीवेयर और साथ ही साथ नो बडी इज देयर। ये सारे टॉपिक्स भी अपने आएंगे जब उस चैप्टर में आएंगे, तो तुम अच्छी तरीके से और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझोगे। तो इतना समझो, यहाँ पर अपने इस सेंटेंस का मतलब है आई डोंट गो एनीवेयर, ठीक है, यानी कि मैं किधर भी नहीं जाता, ठीक है। यानी कि अपना इंटेरोगेटिव आ गया सबसे पहले दोको, ठीक है, दोको का मतलब होता है वेयर, ठीक है, एंड इकीमासेन का मतलब होता है डोंट गो, ठीक है। तो अपना इंटेरोगेटिव के बाद, जस्ट इंटेरोगेटिव के बाद अपना मो पार्टिकल आ रहा है। अभी मैं तुम्हें और एग्जांपल्स दिखाऊंगा और इंटेरोगेटिव्स के साथ, तो तुम अच्छी तरीके से समझोगे, जो कि आने वाले चैप्टर्स में आएंगे, जो मैंने तुम्हें बताया ना लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 10 में। ओके, तो अभी यहाँ पर समझो, दोको का मतलब होता है अपना वेयर, इकीमासेन का मतलब होता है डोंट गो, यानी कि एंड इकीमासेन देशता। अब जैसे कि मैंने चैप्टर 3 में तुम्हें टेंसेस पढ़ाए थे, पास्ट एंड नॉन पास्ट सेंस, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने उसमें इकीमासेन एंड इकीमासेन देशता पढ़ाया था, राइट। तो इसका मतलब हो गया आई डिडंट गो एनीवेयर, यानी कि मैं पास्ट में कहीं पर भी नहीं गया था, ठीक है। एंड इकीमासेन का मतलब है कि आई डोंट गो एनीवेयर, यानी कि मैं कहीं पर भी नहीं गया। तो यहाँ पर कहीं पर भी वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। दोकोमो इकीमासेन एंड इकीमासेन देशता मैंने रोमा जी में भी इसलिए लिख दिया है क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को हीरागाना में प्रॉब्लम आ रही है। सो या अब मैं बढ़ता हूँ एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, दोको ए मो इकीमासेन, ठीक है, ये आज का टॉपिक है, दोकोमो इकीमासेन। अभी इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स के साथ। ओके, सो अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इमा दोको ए इकीमास का, यानी कि सपोज कोई ए सान है, ठीक है, ए सान बी सान से ये पूछ रहा है, यानी कि ए जो है वो बी से पूछ रहा है, इमा दोको ए इकीमास का, यानी कि अभी तुम कहाँ गए थे, राइट, अभी तुम कहाँ गए थे। एंड ये वाला वो कैप का वर्ड मैंने अभी तक तुम्हें नहीं पढ़ाया है। इमा का मतलब होता है अभी, नाउ, ठीक है, नाउ को हम कहते हैं इमा, ठीक है। तो ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। सो या इमा दोको ए इकीमास का, यानी कि अभी तुम कहाँ गए थे, ठीक है, इमा दोको ए इकीमास का। तो आंसर हमारे दो आंसर हो सकते हैं। सपोज वो बैंक गया था, ठीक है, पहला आंसर तो ये हो गया कि सपोज वो बैंक गया था, तो फिर वो बोलेगा गिंको ए इकीमास्ता, यानी कि मैं बैंक गया था, ठीक है, बैंक गया था। यहाँ पे देखो पास्ट टेंस का, तुम्हें टेंस का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड उसके अनुसार तुम्हें जो आंसर है उसमें अपनी टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसमें टेंस का अपना ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन पर एंड जब तुम्हें काइवा दी जाएगी JLPT के अंदर, तब तुम्हें समझ आएगा कि अभी ये जो पूरा का पूरा पैसेज है, जो भी तुम्हें पैसेज उस वक्त मिलेगा कि वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, उसी के अनुसार तुम्हें आंसर देना है, ठीक है। तो अपने टेंस का जो है सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ओके, सो सबसे पहले तो मान लो अगर वो बैंक गया था तो फिर गिंको ए इकीमास्ता, या फिर स्कूल गया था गाक्को ए इकीमास्ता, या फिर किसी के बर्थडे पे गया था तो तांजोबी ए इकीमास्ता, ठीक है, सी नो तांजोबी ए इकीमास्ता। तो मतलब जहाँ पर भी वो गया था वहाँ पर उस जगह का नाम एंड ए इकीमास्ता, ठीक है। एंड मान लो अब फिर वो कहीं पर भी नहीं गया, कहीं पर भी नहीं गया, अपने घर पे था, राइट, ठीक है। तो उससे अब बताना है कि मैं कहीं पर भी नहीं गया, तो फिर वो बोलेगा दोकोमो इकीमासेन। अब देखो यहाँ पर अपना मो पार्टिकल यूज हो रहा है, ठीक है, दोकोमो इकीमासेन। तो यहाँ पर अपना आएगा इंटेरोगेटिव एंड देन मो पार्टिकल एंड देन अपना इकीमासेन।
ओके, सो होपफुली तुम समझ पा रहे होगे कि डोकोमो ये वाला पैटर्न जो है कब एंड कैसे यूज होगा और इसका क्या मतलब है। आई डिडेंट गो एनीवेयर। ओके, अब सपोज अपना यहाँ पे होता दारे, ठीक है, दारे मो इमासेन, ठीक है, दारे मो इमासेन। इमासेन का मतलब होता है जब भी तुम्हें किसी की प्रेजेंस दिखानी होती है तो फिर अपना आरिमास होता है एंड अपना आरिमास होता है एंड अपना इमास होता है। आरिमास जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है एंड एनिमल्स के लिए होता है, और इमास जो होता है ये ह्यूमंस के लिए एंड लिविंग थिंग्स के लिए होता है, यानी कि मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए, ठीक है। सो अपना इमासेन का मतलब है कि तुम यहाँ पर कोई भी नहीं है, दारे मो इमासेन। ओके, सो अब यहाँ पे हमने लिखा दारे मो इमासेन, यानी कि हियर इज नोबडी, देयर इज नोबडी, देयर इज नो वन, देयर इज नोबडी या फिर देयर इज नो वन, ठीक है। तो तुम समझ पा रहे होगे पहले इंटेरोगेटिव आएगा क्योंकि दारे का मतलब होता है हु, ठीक है। तो दारे मो, फिर अपना ये मो पार्टिकल आएगा, ठीक है, मो पार्टिकल आएगा एंड देन इमासेन, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पैटर्न अपना चैप्टर नंबर 6 में आएगा, यानी कि नेक्स्ट लेसन में आएगा, उस लेसन में मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी इतना ही ध्यान रखो, डोकोमो इकिमासेन का मतलब होता है आई डिडंट गो एनीवेयर। एंड मान लो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इमा दोको ए इमास का, यानी कि तुम किधर गए थे, अभी तुम किधर गए थे, वेयर डिड यू वेंट टुडे या फिर वेयर डिड यू वेंट नाउ, ठीक है, तुम अभी किधर गए थे, तो फिर तुम्हारा आंसर हो जाएगा डोकोमो इकिमासेन। अगर तुम कहीं पर भी नहीं गए तो फिर आई डिडंट गो एनीवेयर, तुम यही बोलोगे ना, आई डिडंट गो एनीवेयर, ठीक है, यानी कि मैं कहीं पर भी नहीं गया था, तब उसकी जगह तब इसके लिए तुम बोलोगे दारे डोकोमो इकिमासेन, क्योंकि डोकोमो इकिमासेन का मतलब होता है आई डिडंट गो एनीवेयर। ओके, सो आज की क्लास में मेरे को तुम्हें यही टॉपिक करवाना था। अब तुम ऐसी क्वेश्चन बनाओ, तुम किसी का भी नाम ले लो, फिर उससे पूछो कि तुम कहाँ गए थे, एंड यहाँ पर तुम अपना किमास एंड अपना काइरी मास भी यूज कर सकते हो, ठीक है, काइरी मास भी यूज कर सकते हो। ए पार्टिकल भी इससे पहले तुम अपना लगा सकते हो जैसा कि मैंने बताया, लेकिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मत लगाना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे एंड हो सकता है कि तुम कुछ गलती कर दो, ठीक है। तो फिर ना लगाओ इस पैटर्न में, तो आई प्रेफर दैट। तो नाउ लेट्स गो विद आवर थर्ड टॉपिक, जो कि आज की वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है अपना दे पार्टिकल के बारे में। ओके, जो कि है अपना दे पार्टिकल के बारे में। तो अभी तक मैं तुम्हें ऑलरेडी वा पार्टिकल, का पार्टिकल, अपना नी पार्टिकल, ए पार्टिकल और अपना मो पार्टिकल एकदम अच्छी तरीके से करवा चुका हूँ। सो नाउ, और साथ ही साथ अपना कारा वाला पैटर्न भी, कारा वाला पार्टिकल भी अच्छी तरीके से करवा चुका हूँ। ओके, सो नाउ दिस इज आवर 7th पार्टिकल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल, जो कि अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स में से आता है, एंड वो है अपना दे पार्टिकल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टॉपिक में करवाया था, अपने फर्स्ट पार्ट में करवाया था लेसन नंबर 5 के, उसमें मैंने तुम्हें करवाया था ए पार्टिकल। तो ए पार्टिकल में मैंने तुम्हें क्या बताया था, नाउन प्लस ए प्लस इकीमास, और जब भी इकीमास, कीमास और काइरी मास आता है तो अपना ए पार्टिकल आता है। ओके, तो अब तुम कहोगे सेंसे उस वक्त तो आपने कहा था कि ए पार्टिकल आएगा और अब आप कह रहे हो कि दे पार्टिकल आएगा, मतलब क्या चक्कर है। तो देखो, उस वक्त था अपना नाउन प्लस प्लेस, अगर कहीं पर भी प्लेस की नाउन होती है एंड इकीमास अपना यूज हो रहा होता है तो वहां पर अपना यूज होता है ए पार्टिकल, ठीक है, वहां पर अपना यूज होता है ए पार्टिकल। बट इन दिस केस यहाँ पर अपना अगर नाउन की जगह कोई सी भी व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल है, फिर अपना इकीमास है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अपना मीडियम की तरह यूज हो रहा है, यानी कि जो दे पार्टिकल है वो अपना फॉर मीडियम यूज होता है, ठीक है, फॉर मीडियम, चाहे वो अपनी लैंग्वेज का मीडियम हो, चाहे वो अपनी ट्रांसपोर्ट का मीडियम हो, चाहे किसी भी चीज़ का मीडियम हो। मान लो अगर तुम मान लो तुम अगर बात कर रहे हो, अगर सेंटेंस में ये लिखा है कि तुम बात कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर दे पार्टिकल यूज होगा, जस्ट बिकॉज वहाँ पर किसी लैंग्वेज के थ्रू तुम बात कर रहे हो, तो वहाँ पे मीडियम आएगा। तो जब भी अपने मीडियम की बात हो रही होती है, यानी कि जरिए की बात हो रही होती है, तो अपना यूज होता है दे पार्टिकल। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुरुमा दे इकीमास, ठीक है, कुरुमा दे इकीमास, यानी कि आई गो बाय कार, ठीक है। यहाँ पर कार जो है वो क्या है, अपना मीडियम है, राइट। तो इसलिए, एंड अपनी वोकैब की नोटबुक में नोट डाउन कर लेना आज की नई वोकैबलरी कुरुमा, ठीक है। कुरुमा का मतलब होता है अपना कार।
ओके, तो ऐसी मैं तुम्हें साथ साथ में वीडियोस में अपनी वोकैबलरी भी करवाते रहता हूँ फॉर JLPT N5, एंड ये सारा का सारा अपना JLPT N5 की तैयारी के लिए करवा रहा हूँ। सो इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ओके, सो अब तुम इस पैटर्न को समझ गए होगे। नाउन जहाँ पर अपना व्हीकल यूज हो रहा हो, देन दे पार्टिकल एंड अपना ई की मास। ई की मास का मतलब होता है टू गो। ठीक है, तो अब अपने एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ समझते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ। उसके अंदर मैं तुम्हें ए पार्टिकल एंड अपना दे पार्टिकल के अंदर डिफरेंस भी एक ही सेंटेंस के अंदर एकदम अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और एक और अपनी सेंटेंस बिल्डिंग का एक और नया पैटर्न जो है उसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो उस एग्जाम्पल को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना और अच्छी तरीके से समझना। ओके, सो नाउ लेट्स गो। ओके, सो हियर वी गो। देखो, अब जब भी मैं तुम्हें एक नया पैटर्न, एक और नया सेंटेंस बिल्डिंग में अपनी एक और नया रूल समझा दूं कि मान लो जब भी तुम्हारा सिमिलर यानी कि एक ही वर्ब जो है वो यूज हो रहा होता है एंड तुम्हारे दो पैटर्न यानी कि जैसे कि यहाँ पे कुरुमा दे एंड गाक्को ए, ठीक है, यहाँ पे अपने दो पैटर्न यूज हो रहे हैं, नाउन दे प्लस इकीमास एंड नाउन ए प्लस इकीमास, ठीक है, जिसका मतलब भी अलग है एंड जिनका यूसेज भी अलग है, लेकिन सेम वर्ब यूज हो रही है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने इन दोनों को बिठा दिया, कुरुमा दे गाक्को ए इकीमास, यानी कि बाय कार, एंड मैंने यहाँ पर वा पार्टिकल भी यूज करा है ताकि तुम्हें वा पार्टिकल का भी यूसेज याद रहे। तो लेसन 1 में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो, कि जो वा पार्टिकल होता है अपना टॉपिक मार्कर होता है। तो इस सेंटेंस में टॉपिक कौन है? शिंजो। शिंजो के बारे में बात हो रही है, ठीक है। शिंजो अपने हथौड़ी वाला शिंजो ले लो, ठीक है। सो शिंजो इज अ नेम। तो शिंजो वा कुरुमा दे गाक्को ए इकीमास, ठीक है। दोबारा पढ़ो, शिंजो वा कुरुमा दे गाक्को ए इकीमास, यानी कि जो शिंजो है, ठीक है, यहाँ पे अपना वा पार्टिकल आ रहा है, यानी कि शिंजो के बारे में बात हो रही है। शिंजो है वो कुरुमा यानी कि एक कार के जरिए, जो देखो दे पार्टिकल जो होता है वो जरिए यानी कि बाय एक मीडियम बताने के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पर अपना दे पार्टिकल यूज हुआ है एंड यहाँ पर इकीमास भी है, ठीक है। तो कुरुमा दे गाक्को ए, यानी कि गाक्को यानी कि वो स्कूल। अभी देखो यहाँ पर अपने एक प्लेस की नाउन आ गई, ठीक है, ए। अब देखो यहाँ पर प्लेस वाली नाउन है तो फिर अपना ए पार्टिकल यूज हुआ है एंड यहाँ पर एक व्हीकल है यानी कि एक मीडियम है, तो फिर यहाँ पर अपना दे पार्टिकल यूज हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आज की टॉपिक में तुम्हें पढ़ाया है। तो कुरुमा दे गाक्को ए इकीमास, यानी कि टू गो, ठीक है, यानी कि जो शिंजो है वो बाय कार स्कूल जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो जो शिंजो है वो कुरुमा के जरिए यानी कि कार के जरिए बाय कार ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मीडियम भी आ गया एंड यहाँ पर अपना एक व्हीकल है इसलिए दे पार्टिकल यूज हुआ है एंड यहाँ पर अपना एक प्लेस है इसलिए ए पार्टिकल यूज हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है एंड ये अपना वोकैब करने से ही आएगी। तो तुम मेरी वोकैब की क्लासेस जो है रेगुलरली अटेंड किया करो। कल ही एक वोकैब की एक और नई वीडियो आएगी, तो फिर इसलिए तुम वो जाकर अच्छी तरीके से देख लेना। उसके अंदर मैं चैप्टर अपने लेसन नंबर 5 की जितनी भी वोकैबलरी है वो करवाऊंगा एंड वोकैब इज मस्ट। अगर तुम्हें वोकैब नहीं आती होगी तो तुम्हें पता नहीं होगा कि कुरुमा का मतलब कार होता है, तो ये एक व्हीकल है, तो फिर तुम अपना करेक्ट पार्टिकल जो है इसमें नहीं लगा पाओगे एंड सेम तुम्हारा JLPT N5 में होगा। एंड अब तुम्हारा जो पार्टिकल्स वाला जो तुम्हारे ग्रामर वाला टेस्ट होता है उसके अंदर तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ओके। तो इसलिए वोकैब करो, वोकैब इज मस्ट। वोकैब नहीं आती होगी तो तुम करेक्ट पार्टिकल भी नहीं लगा पाओगे, ओके। तो कुरुमा का मतलब अपना होता है कार। अब देखो यहाँ पर हिकोकी हो सकता था, यहाँ पे जिदेंशा हो सकता था, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है। तो कुरुमा मीन्स कार, कोई सी भी तुम्हारी यहाँ पे बाइसिकल, बाइक, ट्रेन, कोई सा भी व्हीकल आ जाता तो फिर उसके सामने हमेशा तुम्हारा दे पार्टिकल यूज होगा अगर कहीं जाने की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि जो व्हीकल है वो एज अ मीडियम यूज हो रहा है, ठीक है। सेम लैंग्वेज में भी होता है, अगर बात करने की बात हो रही है एंड यहाँ पे कोई लैंग्वेज एज अ मीडियम, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में किसी मीडियम की बात ना हो रही हो। अगर मीडियम की बात हो रही है तो अपना दे पार्टिकल आएगा, ओके। एंड अगर प्लेस की बात हो रही है एंड कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं या फिर कहीं से लौट रहे हैं, ठीक है, तो फिर अपना ए पार्टिकल यूज होगा, ओके। तो इतना जरूर ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैं लेसन 5 के एंड में जब मैं तुम्हें सारे के सारे टॉपिक्स करवा दूंगा तो मैं एक सेंटेंस की वीडियो भी बनाऊंगा लेसन 5 को यूज करते हुए, अपने लेसन 5 के सारे पैटर्न्स को यूज करते हुए, ताकि तुम्हारी जितनी भी अगर उसमें जो थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन है तुम्हारे अंदर तो वो सारी की सारी जो है वो क्लियर हो जाएगी,
ओके ओके। सो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारे साथ हर सेंटेंस में सब कुछ समझाने के लिए इकीमास जो है वो यूज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा किमाश्ता के साथ भी यानी कि किमास के साथ भी मैं तुम्हें एक सेंटेंस बना के दिखा दूँ। तो देंशा दे किमाश्ता, ठीक है। अब तुम यहाँ पर भी देख पा रहे हो, यहाँ पर अपना व्हीकल है एक, ठीक है, एंड साथ ही साथ अपना दे पार्टिकल इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम की बात हो रही है, एंड किमाश्ता का मतलब होता है केम बैक, ठीक है। सो आई, इसका मतलब हुआ आई केम बैक बाय ट्रेन, ठीक है। एंड या मैंने ट्रेन की शायद तुम्हें वोकैबुलरी अभी तक नहीं करवाई होगी। सो देंशा का मतलब होता है अपना ट्रेन, ठीक है। तुम ये भी अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इकीमास, किमास और काइरीमास यही आता है, इसके साथ तुम कंफ्यूज मत होना। अगर मूवमेंट की बात हो रही है एंड यहाँ पर कोई व्हीकल है तो दे पार्टिकल आएगा, ओके। सो इसलिए ये अपना याद रखना, दे पार्टिकल इज जस्ट यूज्ड फॉर मीडियम, ठीक है। आगे और भी दे पार्टिकल की यूसेज आएंगे, लेकिन वो फ्यूचर चैप्टर्स में आएंगे। अभी तुम सिर्फ लेसन 5 कर रहे हो, ज़्यादा बताऊंगा तो फिर तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आज के टॉपिक पर ही ध्यान दो। दे पार्टिकल कब यूज़ होता है? जब अपना यहाँ पर कोई व्हीकल हो एंड यहाँ पे इकीमास, किमास या काइरीमास हो, ठीक है। तुम बस अभी इतना ही याद रखना, यानी कि यहाँ पर कोई सा भी मूवमेंट का वर्ब हो एंड उस मूवमेंट जो उस मूवमेंट का मीडियम है, ठीक है, उसकी बात हो रही हो, यानी कि यहाँ पर कोई व्हीकल हो, ठीक है, तब अपना दे पार्टिकल जो है वो यूज होगा। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फोर्थ टॉपिक, ठीक है। तो फोर्थ टॉपिक जो है अपना बड़ा इजी है, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, जो कि है अपना नाउन तो वर्ब, ठीक है। नाउन तो वर्ब। पिछले 2 टॉपिक्स अपने क्या थे? नाउन ए वर्ब, नाउन दे वर्ब, लेकिन नाउन पे ध्यान देना, ठीक है। नाउन पे ध्यान देना कि ए वाला पैटर्न जो है वो अपना यूज हो रहा था प्लेस की वर्ब के साथ, दे वाला पैटर्न जो है वो अपना यूज हो रहा था व्हीकल की वर्ब के साथ, कोई सी भी व्हीकल की वर्ब के साथ, एंड यहाँ पर जो नाउन यूज हो रहा है वो है अपना पर्सन या एनिमल की वर्ब के साथ, ठीक है। क्योंकि नाउन के बदलने से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। जब भी कोई प्लेस की वर्ब होती है एंड देन अपना ए पार्टिकल यूज होता है एंड देन किमाश्ता, जैसे कि यहाँ पे देरी ए किमाश्ता, यानी कि आई केम दिल्ली, ठीक है। तो ये वहां पर उस जगह पर जाने की या फिर उस जगह से आने की बात हो रही है। एंड इतना दिमाग में रखना, इतना ध्यान रखना कि अपना लेसन 5 में पूरा का पूरा इकीमास, किमास और अपना काइरीमास के अराउंड जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। यानी कि आना जाना और वापस आना, ठीक है। तो इसके बारे में अपना बात हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग किसी भी प्लेस की तरफ जाना तो ए पार्टिकल, किसी भी प्लेस की तरफ कैसे जाना बाय मीन्स, एक मीडियम के बारे में बात हो रही है तो अपना दे पार्टिकल। और आज की क्लास में हम सीखेंगे अपना तो पार्टिकल। तो यहाँ पर अपना जो तो पार्टिकल है वो अपना सेंस ले रहा है विद, यानी कि किसी के साथ जाना। अगर तुम किसी को बता रहे हो कि तुम किसी जगह पर जा रहे हो लेकिन किसके साथ जा रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पर तुम अपना यूज करोगे तो पार्टिकल, ओके। तो नाउन तो वर्ब, ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ओके। सो नाउ लेट्स गो विद आवर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि काजोकू, काजोकू का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है लेकिन दोबारा बता दूं, फैमिली, ठीक है। काजोकू का मतलब होता है फैमिली। तो काजोकू तो देरी ए किमाश्ता, यानी कि आई केम दिल्ली विद काजोकू, ठीक है, यानी कि अपनी फैमिली के साथ मैं दिल्ली आया था, ठीक है। देरी जो है ये मैंने काताकाना के अंदर लिखा है, लेकिन अगर तुमसे हीरागाना रीड हो रही है, क्योंकि अब तक हो जानी चाहिए, नहीं तो पहले हीरागाना करो, ग्रामर क्यों कर रहे हो, ओके। सो अब तक हीरागाना हो जानी चाहिए, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें थोड़ा बहुत काताकाना में डाउट आ रहा है तो सो डोंट वरी, समय के साथ साथ हो जाएगा। एंड मैं हर क्लास में कहता हूँ कि मैं कांजी को यूज़ करूँगा, लेकिन मैं वो इसलिए यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को हीरागाना और काताकाना के अंदर तक प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर तुम कांजी कैसी करोगे, राइट। तो कांजी पर भी फोकस करो, कांजी भी करो, ठीक है। एंड मेरे को कमेंट में बताना कि तुमने कांजी कितनी कर ली है, ओके। सो काजोकू तो देरी ए किमाश्ता, इसका मतलब हुआ कि कि आई केम दिल्ली विद माय फैमिली, ठीक है। अपनी जापानीज में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब
इंग्लिश की तरह नहीं होते, ठीक है, इसमें भी डिफरेंस होता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में आ जाएगी, या फिर तुम मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें तुम्हें सेंटेंस बिल्डिंग का थोड़ा बहुत अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, इंग्लिश के अंदर जैसे कि ये अपना जापानीज का पैटर्न है एंड ये अपना इंग्लिश का पैटर्न है। तो इंग्लिश में जैसे कि अपना सेंटेंस बिल्डिंग होती है, वैसे जापानीज में नहीं होती। अपनी जापानीज में अपनी हिंदी की तरह ही सेंटेंस बिल्डिंग होती है। जैसे कि मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आया हूँ, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आया हूँ, ठीक है, तो वही, ठीक है। तो काजुकु तो देरी ए किमाशिता, ठीक है। अब काजुकु का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक पर्सन की वर्ब हो गई, ठीक है। फैमिली एक तरीके से पर्सन के अंदर आ गया, काउंट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का नाम होता, मान लो संतोष, तो संतोष तो देरी ए किमाशिता, आई केम दिल्ली विद संतोष, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सेंस आ रहा है किसका, यहाँ पर अपना सेंस आ रहा है विद, ठीक है। जब भी अपना विद वाला सेंस लाना है कि मैं किसी के साथ आया था, अपना विद वाला सेंस लाना है, तो फिर अपना यूज होगा तो वाला पार्टिकल, ठीक है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल सेंटेंस लिखकर बताता हूं, उससे तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पहले ये वाला नोट डाउन कर लो। ओके, सो नाउ लेट्स गो। अब देखो मैंने इधर क्या लिखा है, कारीना तो तोशोकान ए इकिमास, यानी कि आई विल गो लाइब्रेरी, ये अपना तोशोकान ए इकिमास यानी कि प्लेस वाली नाउन, एंड अपना साथ ही साथ इकिमास, तो फिर यहाँ पर अपना पैटर्न यूज हो रहा है ए पार्टिकल, ठीक है। एंड यहाँ पे करीना तो, अब करीना कौन है, एक पर्सन, ठीक है। करीना कौन है, एक पर्सन, तो फिर जहाँ पर तो वाला जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है अपना विद का, ठीक है। तो जो है अपना पार्टिकल है जो कि विद का सेंस ला रहा है, एंड ए जो है जब भी हम किसी जगह पर जा रहे होते हैं तो वहां पर यूज होता है। तो इसलिए पार्टिकल्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जहां पर तो आना है, कहां पर ए आना है, कहां पर दे पार्टिकल आना है, वो सब तुम्हें याद होगा विद वोकैबलरी, ठीक है। तो इसलिए वोकैबलरी जरूर करना। करीना एक पर्सन का नाम है, इसलिए मैंने ये काताकाना में लिखा है। जब भी तुम किसी फॉरेन पर्सन का नाम लिखते हो जो कि जापानीज नेम नहीं है, तो फिर तुम उसे काताकाना के अंदर लिखोगे, चाहे फिर वो कहीं का भी हो। ये जैसे कि इंडियन नेम है करीना, ठीक है, तो ये एक पर्सन के अंदर काउंट हो रहा है। एंड तो जो कि विद का सेंस ले रहा है, तोशोकान जिसका मतलब होता है लाइब्रेरी, ठीक है। ये भी अपनी वोकैबलरी की नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। वैसे मैंने तुम्हें वोकैब की वीडियोस में करवाया है, तो वोकैब की वीडियोस जाके देखा करो एंड अच्छी तरीके से लर्न किया करो, ठीक है। वोकैब इज मस्ट। तो तोशोकान ए इकिमास, ठीक है, यानी कि मैं तोशोकान यानी कि लाइब्रेरी गया करीना के साथ। तो करीना तो तोशोकान ए इकिमास। एंड ये मैंने तुम्हें पिछले पार्ट में करवा दिया था कि अगर सेम वर्ब यूज हो रही हो तो फिर तुम्हें उस वर्ब को बार बार ही नहीं लिखना होता, हमेशा एंड में लिखना होता है। वर्ब जो होती है हमेशा तुम्हारी एंड में आएगी। एंड दो वर्ब्स को कैसे इंक्लूड करते हैं, उसमें अपना वर्ब का ते फॉर्म आ जाता है। ते फॉर्म जो है वो हम फ्यूचर लेसन्स में करेंगे, एंड इसलिए अभी तुम बस एक ही वर्ब को सेंटर लेके चलो। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है, बाकी सब जो है वो नाउन है। तो इकीमास का मतलब होता है टू गो, एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर होता अगर मान लो काते इकीमास, यानी कि मैं कुछ खरीद कर घर जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं कुछ खरीदते हुए जा रहा हूँ। तो फिर वो सब कुछ जो होगा वो अपने फ्यूचर लेसन्स में आएगा, तो फिर इसलिए उस पर अभी ध्यान नहीं देना। अभी सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे लेसन्स पे ध्यान दो जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मीना नो निहोंगो की बुक को जो फॉलो कर रहे हैं, पहले से ही एडवांस में जाके मत देखने लग जाना चैप्टर्स को, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो इसलिए मेरे साथ साथ चलो, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करना या ओके। सो तुम समझ गए होगे कि अपना तो जो है वो किस सेंस में यूज हो रहा है। तो आज के लेसन में सिर्फ और सिर्फ यही था, एंड अगले लेसन में अपने थोड़े बहुत और चीज़ें आएगी जो कि थोड़ी बहुत और सेंटेंस बिल्डिंग में मदद करता है। यानी कि इस लेसन में थोड़े बहुत और टॉपिक्स, अपने 2 टॉपिक्स और बचे हैं जो कि आने वाली 2 वीडियोस में कवर कर दूंगा। एंड देन मैं सेंटेंसेस की एक अलग से क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है। सेंटेंस की एक अलग से एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं चैप्टर अपने लेसन 5 के
अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आए हैं, जैसे कि अपना ए पार्टिकल हो गया, अपना दे पार्टिकल हो गया, ये अपना तो वाला पार्टिकल आ गया, ठीक है, एंड ये अपना तो वाला पार्टिकल आ गया, एंड अपना साथ ही साथ थोड़े बहुत और पार्टिकल्स आएंगे इसी चैप्टर के अंदर, या इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सो या सबके सेंटेंसेस जो है मैं अलग एंड बड़े सिमिलर सेंटेंस अपने पैटर्न्स है बड़े सिमिलर जहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया, लेकिन फिर भी जिन लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है उनके लिए मैं एक अलग से सेंटेंसेस वाली वीडियो बना दूंगा, जिसमें तुम्हें एकदम क्लैरिटी के साथ एकदम तुम्हारा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पार्टिकल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।